द ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਜੀ ਅਵਾਰਡ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਿਨਾਇਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਜੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। I have a desire to win, but when I lose, they go in the bin. Sometimes I lose, and that's fine. After all feelings are mine. जैसे अगर आप 1 घंटा बच्चे को देते हो तो ये समझिए कि आपने ज़िंदगी के उनको 10 साल का आपने वो बेस बनाया है एक तरह से। हम ਦ ਅਨਮਿਊਟ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਸ਼ਿਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਦ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਜੀ ਅਵਾਰਡ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਿਨਾਇਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਰਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਜੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਕੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? वरदान। वरदान सिंह जी। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि असल में ये होता क्या है? चाइल्ड प्रोडिजी एक जैसे जिसने अपने एज से पहले बहुत अच्छे काम किए होंगे और बहुत अवार्ड्स मिले होंगे उनको। यानी जो बच्चे अपनी एज से ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, ये बेसिकली उनके लिए होता है। ठीक है, तो आप बताएंगे आपने किस किस फील्ड में लाइक अच्छा काम किया अपनी एज के मुताबिक, लाइक उससे भी ज़्यादा? मैंने 2 बुक्स पब्लिश किए। एक साइंस फिक्शन बुक है, दूसरी एक बुक है जिसमें बहुत सारी पोम्स हैं। अच्छा, और साइंस में आपका इंटरेस्ट है और पोइम्स अच्छी लगती हैं, यही मान के चलूँ मैं? यस, साइंस फिक्शन है वो। अच्छा, साइंस फिक्शन किस टॉपिक पे है? टाइम मशीन। ओके, सो आपको टाइम मशीन या फिर टाइम ट्रैवल इसके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट है इस फील्ड में? हाँ जी। ओके, इसके बारे में कुछ और डिटेल में बताना चाहेंगे कि आपने अपनी बुक में जो साइंस फिक्शन पे बेस्ड है उस पे उसमें क्या क्या लिखा है, मींस क्या क्या जो टॉपिक्स हैं वो बेसिकली आपने उसमें लिखे हैं? उसमें एक बच्चा है जेक लॉर, उसको वो एक गाड़ी बना रहा होता है और उसने गलती से एक टाइम मशीन बना लेता है। उसके बाद वो फ्यूचर में चला जाता है और वो जर्नी है उस वो वापस कैसे आता है। ओके, सो ये एक टाइम ट्रैवल पे बनी हुई है, लिखी गई है आपकी बुक, और मुझे इसका टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है और मैं भी अगर मतलब फ्यूचर में होगा तो मैं ज़रूर पढ़ूंगी। ठीक है, एंड हम बात करते हैं विनायक सिंह से जो इन्होंने भी जो चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड है वो हासिल करा है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जी धन्यवाद। और विनायक, आप अगर बात करें आपकी, है ना, तो आपने किस फील्ड में लाइक ज़्यादा काम करा है जिसकी वजह से आपने ये हासिल करा? हमारे जो दर्शक हैं उनको ज़रूर बताइए। तो मैंने तो बहुत फील्ड में काम किया है। मैं खुद को एक मल्टी टैलेंटेड बंदा समझता हूँ। जैसे मैंने एक प्लेन उड़ाने की कोर्स ली थी 2 साल की, उसके ऊपर मैंने अपना MBA भी कर रखा है। मैं गूगल से सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट हूँ और मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से एसक्यूएल कोर्स कर रखी है। मुझे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडियन गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिल रखी है। और मैं विज्ञान में जो है मुझे यंग अचीवर अवार्ड, ग्लोबल प्रोडिजी अवार्ड भी मिल रखा है। मैं स्कूल का साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ का हेड हूँ और मैं स्कूल में स्टेम प्रीफेक्ट भी हूँ। और मैं उसके ऊपर डिबेटिंग और MUN में मैं बहुत अच्छा हूँ, उसमें मैंने बहुत प्राइजेस हासिल किए हैं और मैंने इंटरनेशनल लेवल पे भी प्राइजेस हासिल करे हैं। जब मैं बॉस्टन में था तब मुझे यंग आइंस्टाइन अवार्ड मिला था 4th ग्रेड में, क्योंकि मैंने एक पानी की मैगलेव ट्रेन बनाई थी हाइपोथेसिस, जिसमें आप एक मैग्नेट की ट्रेन पानी के अंदर उड़ा सकते हैं, और उससे मुझे 4th और 5th में उसके मतलब मुझे मिला। और एक स्पेक्ट्रोमीटर बनाने के लिए मुझे 5th में यंग आइंस्टाइन अवार्ड भी मिला था। माशाल्लाह से इतने ज़्यादा आपने अवार्ड्स हासिल कर रखे हैं और इतनी छोटी सी उम्र में। और मेरा एक पर्सनल सवाल है कि इतनी सारी चीज़ें हैं, लाइक इतने टॉपिक्स पे इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं आपकी अभी तक, इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? तो मैं तो मैनेज करता हूँ कि जब कोई टाइम मिलता है फ्री टाइम में अपनी बुक्स पढ़ता हूँ। बुक्स ने मुझे बहुत सिखाया। जैसे मैंने IIT रुड़की और IIT खड़गपुर दोनों पे अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन दी, और IIT खड़गपुर पे तो मैं एक एम्बेसडर था उनके मार्केटिंग प्रोग्राम में, उनकी ई कॉन्फ्रेंस में, ई-सेल में, और मैंने उनके लिए बहुत सारा काम भी किया है। और इस चीज़ के लिए मेरा मेन फैक्टर है बुक्स पढ़ना, क्योंकि बुक्स आपको बहुत नॉलेज देते हैं वेरियस सब्जेक्ट्स पे। जैसे उस बुक से ही मुझे और चीज़ें मिली। जैसे मैंने BMW, सैमसंग जैसी कंपनी में भी इंटर्नशिप कर रखी है। और बुक्स और एक्सपीरियंस, यही 2 चीज़ें ज़िंदगी में जिनको कोई भी आपसे ले नहीं सकते, क्योंकि नॉलेज एक इकलौती चीज़ है जो चुराई नहीं जा सकती। पैसे चुराए जा सकते हैं, आपकी कपड़े चुराए जा सकते हैं, पर आपकी जो नॉलेज है वो कोई नहीं ले सकता आपसे।
बहुत ही ज़्यादा, जितनी आपकी अचीवमेंट्स है उतनी ही प्यारी, इतनी ही मतलब बहुत ही जो उम्दा किस्म की सोच है। और बाकी बात करते हैं जी। मुझे अपने आप को एक पोम से इंट्रोड्यूस करना था। My name is Vardhan and I'm a boy, not anyone's toy. I study in third grade and I do some trades. My hobbies are writing poems, playing football, and reading books. I also have great looks. I have a desire to win, but when I lose, they go in the bin. Sometimes I lose, and that's fine. After all feelings are mine. Dr. Mukta is the name of my mother. Dal Singh is the name of my father. Vinayak is the name of my elder brother. We live in Delhi happily together. Thank you. बहुत ही प्यारी है, आपकी तरह जितने आप प्यारे हैं उतनी ही प्यारी आपकी पोम है। एंड अगर वरदान मैं आपसे बात करूं, लाइक आप इतनी छोटी एज में इतनी सारी चीज़ें, कभी ऐसा नहीं लगता कि टाइम कम पड़ रहा है या फिर चीज़ें मैनेज करने में मुश्किल हो रही है? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगता। तो फिर सारी चीज़ें इतने मतलब कौन हेल्प करता है? लाइक तो मुझे पता है कि हम छोटे होते हैं तो चीज़ें मैनेज करना मुश्किल होता है, तो आपकी हेल्प कौन करता है? मम्मी ज़्यादा हेल्प करते हैं या पापा ज़्यादा हेल्प करते हैं? मम्मी। अच्छा, कैसे हेल्प करते हैं? वो जैसे कभी कभी टाइम टेबल बना लेते हैं, तो मतलब किस टाइम पे क्या करना होता है, तो ऐसे मालूम चल जाता है कि कब क्या करना है। और आगे क्या क्या प्लान्स हैं आपने? जैसे अभी साइंस फिक्शन पे आप कर चुके हैं काम, और पोम अपनी जो पोम बुक है, पोइट्री बुक है, वो लेके आ रहे हैं। इसके अलावा और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे आप काम करना चाहेंगे फ्यूचर में? मैं एक नॉन फिक्शन बुक लिखना चाहता हूँ, जिसमें बताता है जिसमें बहुत सी शॉर्ट स्टोरी होगी, जिसमें एक मैसेज देता है कि स्क्रीन और जंक फूड खाना कम करो। ओके, बहुत ही अच्छा जो प्लान्स हैं वो, क्योंकि इस हमारी जो जनरेशन है उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, क्योंकि स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है। इसी की बात कर रहे हैं ना आप? जंक फूड हम उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं, जो क्विक फूड होता है, लाइक बना और फटाफट से खा लिया, तो ये सारी चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। और वरदान इस पे जो बुक्स हैं वो लेकर आना चाहते हैं, ताकि आने वाले जो लोग हैं या फिर हमारे यंगस्टर्स हैं वो इस तरफ सोचें और इसके जो नुकसान है उससे बचें। बाकी और बातचीत के लिए हम वरदान और विनायक के मम्मी हैं उनसे बात करते हैं कि किस तरह से वो सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। लाइक जो एकेडमी है उस स्टडी के अलावा और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें बच्चों को इतना आगे तक लेके जाना बहुत बड़ी बात है। सो बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू। मैम आपका नाम? मेरा नाम मुक्ता है जी। मुक्ता जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है ना आपके दोनों बच्चों से मिलकर, लेकिन ये इतना अच्छे से सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उन्होंने बोल भी दिया है ना कि मम्मा ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज करते हैं? एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोगों ने स्क्रीन फ्री पेरेंटिंग करते हैं कि घर में कोई स्क्रीन नहीं देखते हैं। मैक्सिमम मैं भी नहीं देखती, मेरे हस्बैंड भी देखते हैं, और बच्चे भी बहुत लिमिटेड देखते हैं, मे बी 30 मिनट्स अ डे। तो वो हमने देखा कि जैसे स्क्रीन को हटा दिया बहुत सारा टाइम बचता है, और कोरोना की वजह से बच्चे हर टाइम घर में रहते हैं, तो उस टाइम को हमने कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करा। इसको लिखने का शौक़ था तो इसको लिखने के लिए उत्साहित किया, जिससे इसने अपने खुद से पोएम लिखी है, खुद से बुक लिखी है। उसको कुछ बनाते रहने का शौक़ है, तो उसको हम बस सोर्सेज और ला के देते हैं सामान, बट बाकी वो बच्चे खुद करते हैं। बहुत मतलब ये बहुत ही, जैसे आपने कहा, आपने बात करी कि कोरोना के टाइम है ना, जब और मासेस थे वो डिप्रेशन में जा रहे थे, बट आपने उस टाइम को बहुत ही कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करा है ना। बच्चों की जो मतलब इनोवेशन थी वो निकल के सामने आई और दे आर डूइंग ग्रेट सीरियसली। और इन सारी चीज़ों को लाइक मैंने जितने, जैसे विनायक ने बताया, इतने सारे अचीवमेंट्स हैं उनकी, है ना, आधे के तो मेरे नाम भी ऊपर से निकल गए हैं ना। तो उन सारी चीज़ों को लाइक वहाँ तक पहुँच ना, ये सफ़र कैसा रहा? मुझे मतलब उसमें जाने, मतलब मैं पर्सनली बहुत क्यूरियस फील कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे लगता है कि जितनी अगर मदर बच्चों के साथ कनेक्ट रहती है, अपना टाइम जितना उन पे दे पाती है, वो आपको कई फोल्ड्स होके निकलता है। जैसे अगर आप 1 घंटा बच्चे को देते हो, तो ये समझिए कि आपने ज़िंदगी के उनको 10 साल का आपने वो बेस बनाया है, एक तरह से हम बोल सकते हैं। क्योंकि मदर जो सिखाती है, बच्चे स्पंज होते हैं, वो लेते रहते हैं। लेकिन अगर आप अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल करके रखो और सिर्फ बच्चे पे फोकस करो, और जो आपके अंदर है वो आप दो, तो बच्चे लेते हैं। तो पहला काम मुझे लगता है कि मैं हमेशा अपने पे करती हूँ, अपने आप को शांत रखना, अपने आप को प्रोडक्टिव रखना, अपने आप को अच्छी हैबिट्स रखना।
अगर मेरे में है तो वो अपने आप स्प्रेड होएगी। बाकी बच्चे जो कर रहे हैं वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं और मैं इनको कभी फोर्स नहीं करती। पहला बेटा मेरे को राइटिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मैंने कभी उसको फोर्स नहीं किया। उसको रीडिंग या इनोवेशन में था तो मैंने वही चीज़ ला के दी। दूसरे बच्चे को राइटिंग का शौक है, क्लास ये 3 साल से लिख रहा है। जब 3 इयर्स का था, हम बोस्टन में थे, तब से ही लिख रहा है। तो उस टाइम भी तो मुझे लगा बच्चा वैसा लिख रहा है, पर देखती गई इसकी राइटिंग इम्प्रूव होती जा रही है और ये एक्चुअली नॉर्मल नहीं है अपनी एज से। ये ही इज़ राइटिंग अ लॉट। और अभी कोरोना में इसने हमारी पूरी किताबें पढ़ दी लिख लिख के। तो मुझे लगा कि नाउ इट्स अ टाइम टू गेट इट पब्लिश्ड। सो हमने पब्लिशर से बात की एंड दे एग्रीड टू पब्लिश, और इसकी अभी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट सब जगह आपकी अवेलेबल हो जाएगी इसकी बुक्स। मैम मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी पर्सनली। और जैसे बात हो रही थी बैक कैमरा, हम बात कर रहे थे कि आप भी जो कंप्यूटर साइंस उसमें पीएचडी स्कॉलर हैं, तो आपने अपनी जॉब छोड़ के वो पूरा टाइम बच्चों को की तरफ लगा दिया है। तो उसके बारे में भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि आपका जो सफ़र था ये सारा कैसा रहा? मेरा सफ़र जब से बच्चे मेरी ज़िंदगी में बहुत जॉयफुल रहा है। ऑल्दो मैंने एमटेक जब की थी तो उस बच्चा प्रेग्नेंट थी, जब उसके साथ एमटेक की थी, जॉब की थी, साथ में बच्चे को पाया था। दूसरा बच्चा पीएचडी करी, जॉब की, बच्चे को पाला। उसके बाद सब कुछ अचीव करने के बाद आई फील सो रिलैक्स और मुझे लगा कि मैं अकम्प्लिश कर चुकी जो मुझे करना था। एंड आई फील सेटिस्फाइड। और मुझे लगता है अब नेक्स्ट जनरेशन मेरी जिम्मेदारी है कि इनको जितना मेरे से पॉसिबल उससे भी कहीं ज़्यादा देने का। और वो तभी हो सकता है जब मेरे पास टाइम हो, मेरे पास एनर्जी हो। आप जो जॉब करके आते हो, एक लेडी कभी भी जॉब करती है तो शी कांट हैव ऑल इट, उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो मुझे लगा कि कॉम्प्रोमाइज़ बजाय अपनी किसी और चीज़ के, मैं बच्चों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। तो मैंने क्योंकि मैं अपने कैरियर से सेटिस्फाई हो चुकी थी। यूएस में मैं प्रोफेसरशिप कब कर चुकी थी। तो जो एपिटोम होता है आपके कैरियर का, एक ड्रीम होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स की यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाओ, वहाँ पे जाके बीटेक के बच्चों को, जिसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चा वहाँ पे जाके पढ़े। जब आप वहाँ पे पढ़ा के आ चुके होते हो तो फिर आप अपने रूट्स को देखते हो। रूट्स में फिर आपको दिखता है कि बच्चे हैं जो नेक्स्ट जनरेशन को कुछ दे सकते हैं। तो मुझे ही लगा कि मुझे अपना टाइम अब इनको देना चाहिए। अगर इनके किसी काम आ जाएगा तो मेरी तपस्या सफल हो जाएगी। इसलिए मैंने अपनी जॉब छोड़ दी ताकि मैं इनके लिए टाइम और एनर्जी दे सकूँ। जी, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं बीइंग अ मदर। मतलब इट्स रियली ग्रेट कि अपनी जो जॉब छोड़कर, इतनी अच्छी जॉब छोड़कर पूरा टाइम जो बच्चों को दे रहे हैं और उसका जो आउटपुट है वो मिल भी रहा है आपको। मींस जो भी अचीवमेंट्स है वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है बच्चों की, और हम यही कामना करते हैं कि आगे बुलंदियां ऐसे ही छूते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सो यहाँ हमारे साथ वरदान और विनायक के फादर भी मौजूद हैं, दल सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जैसे मैंने मैम से बात कर ली है, उन्होंने अपनी इतनी अच्छी जॉब छोड़कर बच्चों को अपना पूरा टाइम दे रहे हैं, और बीइंग अ फादर आप इस चीज़ को, इनके पूरे सफ़र को किस तरह से देखते हैं? किस तरह रहता है आपका ये सारा टाइम, लाइक बच्चों को इतनी बुलंदी पर देखना, इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं उनकी? एक्चुअली ये सारा इनकी मदर की वजह से ही पॉसिबल है, क्योंकि अगर मदर घर पे है और वो पूरा टाइम बच्चों पे डिवोट कर सकती है, तो मैं एक्चुअली मैं प्राइवेट सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता हूँ, तो मैं अपना पूरा टाइम अपने कंपनी पे लगा सकता हूँ। तो बच्चों पे फिर मेरे पास ज़्यादा इतना टाइम नहीं होता, और वही है कि ना इतनी ज़्यादा एनर्जी होती कि आप ऑफिस में भी अच्छे से करो और अपने घर पे भी करो, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए फिर ये था कि इसकी मम्मी ने डिसाइड किया कि वो अभी घर पे रहेगी, वो जब तक कि बच्चों को ज़रूरत है अपना पूरा टाइम बच्चों को देगी। और ये मैं मानता हूँ कि ये उन्हीं का ही मेन डिसीजन है। बच्चों का भी अपना टैलेंट है, बट वो सारा टाइम क्योंकि मदर इधर दे रही है, तो उससे भी ये सारा चेंज, मतलब जो है एनर्जी और उनकी एफर्ट है, उससे सारा ये मतलब बच्चों में फिर दिख रहा है कि दे आर डूइंग वेल। और आगे भी आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे, और हम यही विश करते हैं कि आपके बच्चे ऐसे ही बुलंदियां छूते रहे। सो विनायक और वरदान दियाँ जो अचीवमेंट्स ने बेशक वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट ने। सो गलबात की उन्होंने दे नाल पेरेंट्स के सपोर्ट तो बिना बच्चे शायद अगे पहुँचना उन्होंने लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पर पेरेंट्स के वालों फुल इन्हों सपोर्ट मिल रहा, खास करके मम्मी के वालों बहुत ज़्यादा इन्होंने बच्चों के बहुत सपोर्ट मिल रहा। सो गल करिए जेकर यही है कि जो तुसी मेहनत के नाल लगे रहंदे हो तो बेशक तुसी अपना जो हर मंजिल है वो सर कर लेंदे हो। सो गलबात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।